अब तक आपने देखा, शुक्राचार्य दंश को अंगूठी की तलाश करने के लिए भेजते हैं। दंश और वीर दोनों रुद्रप्रकाश पहुंचते हैं। वीर स्टंट करते वक्त रॉकी के बनाए हुए प्लान में फंसकर खाई में गिर जाता है और अंगूठी की तलाश करने आगे बढ़ता है। पर उसी समय दंश भी वहां आ जाता है और वीर पर हमला कर देता है, पर अंगूठी वीर के हाथ में आ जाती है और वो गायब हो जाता है। दूसरी तरफ दंश के हाथ से अंगूठी चले जाने के कारण शुक्राचार्य क्रोधित हो जाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास अंगूठी को पाने के लिए सिर्फ 111 चांद तक का समय है। दंश अंगूठी को खोजने की प्रतिज्ञा लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ भैया प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कुछ 10,000 रुपीज चाहिए। कहाँ से लेकर आएगा वो 10,000 रुपए? क्यों? अभी इतने दिन तो शूट किया है भैया ने। बड्डी साईं, घर का है बोल बोल करना इसे घर की मुर्गी बना के रखती है। रुद्रप्रकाश से वापस आने के बाद ज़ारा वीर को फोन करती है और एक वीडियो बनाने को कहती है जिसमें वो ये बात मान ले कि वो ज़ारा से प्यार नहीं करता है। पहली बार कुछ मांगा है, मना थोड़ी कर सकता हूँ। अब आगे तो ज़ारा बुरा तो इतना लग रहा है कि बता भी नहीं सकता, पर अगर तुम्हें मना किया तो उससे भी ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए एक बार दिल पे पत्थर रख के ट्राई करता हूँ। ए स्वीटी, जरा हाँ भाई। मेरे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर डाला तूने फोटो एडिट? मुझसे? आपने मीठी से कहा होगा, उससे पूछो ना। मीठी, काम नहीं किया मेरा? अरे मैं स्वीटी की तो हूँ भाई, ये देखो ना तिल इधर है। देखो। अरे आप हर बार कंफ्यूज हो जाते हो। सुन, क्या? मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। नहीं, यहाँ ना नाम टैटू करवा दूंगा तेरा, समझ आ रही है? ज्यादा ना स्मार्ट मत बन। उसको जाने दो भाई, मैं कर दूंगी आपका काम। करेगी नहीं तो जाएगी कहाँ? नहीं, फ्री का खाओ पियो ऐश करो और क्या। यूजलेस। आप लोग भी तो फ्री में काम करा रहे हो भैया से। किससे बात कर रही है पता है तुझे? तमीज है? समझा अपनी बहन को। मैडम आ गई है। वेलकम मैम। आ गई मम्मा। गाइस, फटाफट साफ करो, चलो कम ऑन क्विक। You're back. I missed you. अब आप आ गए हो ना, सब सॉर्ट हो जाएगा, देख लो। डार्लिंग, ट्रिप कैसा था? ट्रिप जैसा। स्वीट। तुम्हारी थकान दूर करने के लिए मैंने अपने हाथों से चाय बनाई है, just the way you like it. थैंक्स डार्लिंग। घर कैसा लगा तुम्हें? गरीब। बहुत चीप सी स्मेल आ रही है यहाँ पे। हमने तो सफाई की थी। सेंटेड कैंडल्स। नहीं, मम्मा ने कितनी बार बोला है तुम्हें, घर में खुशबूदार कैंडल जला के रखा करो। धनिया काटवाऊं क्या अब? गो गेट इट, गो। नहीं, काम ही नहीं करते मम्मा ये लोग।
माय गॉर्जियस, थैंक गॉड कि तू मुझ पर गया है, वरना पता नहीं क्या होता। नमस्ते मामी जी। वैसे वो तीसरा निकम्मा कहाँ है? वो इतना बिजी हो गया है कि उसके पास अपनी मामी को वेलकम करने का टाइम भी नहीं है। ये तेरे नाना ने गिफ्ट दिए हैं तुझे, 4000 यूरोस। 3.5 लाख। इससे अपने लिए कुछ अच्छा सा ले लेना। मम्मा इस सब की क्या जरूरत थी? अच्छा इससे ना एक बढ़िया सा पंजाबी गाना ले लेंगे रॉकी के लिए। अरे तेरी फिल्म में इसका रिमिक्स बना के आइटम सॉन्ग। हाँ तुझे सब कुछ मिलेगा नाना जी के आशीर्वाद से। ऐसे चीप इंसान के लिए मैं इतना कॉस्टली परफ्यूम लेकर आई हूँ, वो भी पेरिस से। लाजवाब हो तुम बिंदु, क्या क्या नहीं दिया है तुमने मुझे। क्या क्या नहीं लिया तुमने मुझसे। मेरा वेलकम होम गिफ्ट। वेलकम गिफ्ट हो? खुद के घर में आने के लिए तुम्हें गिफ्ट चाहिए? कुछ नहीं लाए तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? तो दो। ऐसे कैसे दे दूं? मतलब? सरप्राइज गिफ्ट है। तुम एक काम करो, तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आता हूँ, ठीक है? तो जनता, गलती हम दोनों में से किसी की नहीं है। ज़ारा जब बस में चढ़ रही थी तो वो पिक लाइव से लाइव थी। Hey, what's up, Zara fam? आज मैं अपनी फिल्म की क्रू यूनिट के साथ बस में ट्रैवल कर रही हूँ। इमेजिन, और उससे कुछ डिस्टेंस पे बैठा हुआ था मैं, विंडो सीट से व्यूज देख रहा था। और तभी झटके से ब्रेक लगी, सारा डिस्बैलेंस हुई, उसके हाथ से फोन छूटा और आकर गिरा मेरी गोद में। किस्मत थी, जब ज़ारा का फोन मेरे हाथ में था तो उसका पिक लाइव ऑन था। तभी आप में से किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा और ज़ारा का कोई सीन चल रहा है क्या? तो मैं शर्मा गया और समझदार लोग समझ गए। ऑब्वियसली ना, अब दिल की बात फेस तक आई जाती है कि मैं ज़ारा से प्यार करता हूँ। क्या कर रहा है वीर? भैया कितने स्ट्रेस में लग रहे हैं स्वीटी। देखना खुद से कैसे बड़बड़ कर रहे हैं। हमने तो डाला उन्हें स्ट्रेस में। अरे हमने नहीं, मामा ने, ऊपर से रॉकी। ये तीनों ना हमारी लाइफ पे लगी वो बुरी नजर है जिसे उतारने का टाइम आ गया है। और हम कर क्या सकते हैं? बहुत कुछ। और अगर ये पैसे नहीं देंगे ना तो हम निकाल लेंगे। कैसे? कोई ना कोई आइडिया तो मिल ही जाएगा। हमारा नया घर। पर प्लान क्या है? प्लान ये है कि अब बस तुम मुझे फॉलो करेगी। और वो क्यों? क्योंकि मैंने दुनिया तुझसे 1 मिनट ज्यादा देखी है। पर बातें कम, काम ज्यादा। अब फॉलो मी। पासा पलट चुका है अचल विचल। जिसका समर्थन पाकर दंश इतना निरंकुश हो गया था, उसी आचार्य शुक्र ने उसके सर से अपना हाथ खींच लिया है। अब बस वो मायावी अंगूठी मेरे हाथ लग जाए, फिर पूरे असुर कुल के सामने उसका मुकुट तोड़कर उसका असली चेहरा दिखाऊंगा मैं। हम आपके साथ हैं। मायावी अंगूठी ढूंढने में हम आपकी सहायता करेंगे। हलवार का काम अगर सुई से हो जाता तो क्या बात थी। ऐसे कार्य के लिए मुझे एक विशेष असुर की तलाश है अचल विचल।
कोई ऐसा जिसको उस अंगूठी की ध्वनि सुनाई दे, जो उसकी ऊर्जा का पीछा कर उस अंगूठी तक पहुंच सके। और वो है ये श्वान। श्वान? हाँ, श्वान। एक और अपनी सुनने की शक्ति के लिए मशहूर है। तीनों लोगों में ऐसी कोई ध्वनि नहीं जो उसके कानों को भ्रमित कर सके। और दूसरी ओर अपनी क्रूरता के लिए बदनाम है श्वान। पता है क्यों? क्योंकि अपने शिकार के बाद एक प्रमाण तक नहीं छोड़ता श्वान। अर्थात ये कि उस अंगूठी चुराने वाले मानव का अस्तित्व मिटा देगा ये श्वान। अगर मृत्यु का कोई रूप होता तो यही होता। श्वान के आह्वान की तैयारी करो अचल विचल। मैं फाइनली क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरे और जारा के बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। भेज दूं? नहीं यार, सब खत्म हो जाएगा। अरे है ही क्या जो खत्म हो जाएगा? पूरा मामला वन साइडेड है। वन साइडेड प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। बस मेरे शाहरुख, ख्वाब की दुनिया से बाहर आ, प्रैक्टिकल सोच। जारा आसमान का चांद है और तू धरती का स्ट्रीट लाइट। अरे तेरी पहुंच से बहुत दूर है रे। दूर हो या पास, प्यार तो प्यार होता है मेरे दोस्त। फिर कैसे उसे झूठ बोल दूं कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं। गॉड, जिंक कहां गई? बिंदु के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेना ही पड़ेगा, वरना साल भर बात नहीं करेगी मुझसे। छोड़ दे स्वीटी, ये रिंग मैंने चूज करी थी मामी के लिए। मैंने कहा था ये रिंग मामी की चॉइस है। ओ प्लीज, मैं कब से एक ऐसा क्लासी और यूनिक गिफ्ट ढूंढ रही थी मामी के लिए। तुझे क्या पता इस रिंग की वैल्यू कितनी है? खानदानी है ये रिंग। कौन सा खानदान? अरे मुगलों का खानदान, और कौन सा? बहादुर शाह जफर ने अपनी एनिवर्सरी पे ये रिंग गिफ्ट करी थी अपनी गर्लफ्रेंड को। अच्छा, तो अब मैं गिफ्ट करूंगी ये मामी को, क्योंकि मैंने दिए 5000। 10,000 मैं देने को रेडी हूँ, जस्ट बिकॉज मामी विल लव इट। घर में छोरा, शहर में टिंडोरा। जिस गिफ्ट के लिए मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था वो तो मेरे घर में पड़ा हुआ है। कहाँ चली गई रिंग? इधर दे, मेरे को दे। मैंने 10,000 की बेट को लगा रही थी। यही है।
यही है, यही है। रंजीत सिद्धवानी की सुपरहिट फिल्म 200 करोड़ कमाए। मामा जी, ये रिंग मुझे दीजिए। ये तो मुझे चाहिए, किसी भी कीमत में मुझे चाहिए। बट मामा जी, इसने पॉकेट मनी सेव कर करके ये रिंग लिया है, स्पेशली मामी के लिए। अब मैं भी तो मामी के लिए ही ले रहा हूँ ना। मतलब ये चिट्ठी वही पहुंचने वाली है जहां तुम लोग चाहती हो, लेकिन पोस्टमैन बदल रहा है। पर मामा जी। हैं? मामा जी। क्या? ये नहीं मानेंगी। ठीक है, ये लो। अरे ठीक है, रख लो रख लो। तुम भी क्या याद रखोगी कि किस रईस मामा से पाला पड़ा था? तू आ गई है मेरी किस्मत बदलने। तो मेरी प्यारी बिंदु, मैं आ रहा हूं तेरा सरप्राइज गिफ्ट लेकर। पृथ्वी पर तुम्हारा स्वागत है श्वान। मुझे यहाँ क्यों बुलाया वियो? श्वान, इससे पहले मैं तुम तीनों को शव में परिवर्तित कर दूं, बताओ मुझे क्या है ये सब? अद्भुत श्वान, अद्भुत। मैं तो केवल ये जानना चाहता था कि तुम्हारी सुनने की शक्ति अभी भी उतनी प्रबल है या नहीं, बस। ऐसा कौन सा कार्य है वियो जिसके लिए तुम्हें श्वान की परीक्षा लेनी पड़ी? वही कार्य जिसमें 5 दशक पहले तुम असफल हुए थे। हाँ श्वान, मैं उसी मायावी अंगूठी की बात कर रहा हूं जिसे ढूंढने का दायित्व आचार्य शुक्र ने तुम्हें दिया था। और उसी असफलता की ग्लानि में तुमने यह प्रण लिया था कि तुम कभी भी आचार्य शुक्र का चेहरा नहीं देखोगे। तो क्या तुम वापस आचार्य का चेहरा देखना चाहते हो? क्या तुम दल प्रमुख श्वान कहलवाना चाहते हो? क्या तुम अपना खोया हुआ वर्चस्व वापस पाना चाहते हो? बोलो श्वान। पर यह कैसे संभव है? मैं उस अंगूठी को पूरे ब्रह्मांड में ढूंढ चुका हूं, मगर वो कहीं नहीं मिली। वो अंगूठी यही है, पृथ्वी पर, एक साधारण से मनुष्य के पास। और दंश उस अंगूठी को पाना चाहता है। दंश एक बार असफल हो चुका है, पर उसने हार नहीं मानी। क्या तुम चाहते हो कि वो दंश तुमसे पहले उस अंगूठी को प्राप्त कर ले? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। दंश से पहले युआन उस अंगूठी को प्राप्त कर लेगा। ये कहां से आए? दिमाग से। मतलब? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। सिंपल सा फॉर्मूला है जिसे यूज करके हमने ये पैसे निकलवाए अपने खड़ूस मक्खी चूस मामा जी से। क्यों? क्योंकि वो सीधे तरीके से आपके पैसे दे नहीं रहे थे। मतलब तुम दोनों ने झूठ बोला? अरे अच्छे काम के लिए बोला हुआ झूठ, झूठ थोड़ी ना होता है।
ये गलत है। ना पापा ने मुझे ऐसा सिखाया और ना मैंने तुम दोनों को। बट भैया पापा ये भी तो कहते थे कि गलत सहना भी गलत है। और भैया मामा जी को ना आपकी कोई भी फिक्र नहीं है, ही इज जस्ट यूजिंग यू। ऐसा तुम दोनों को लगता है, बट ट्रस्ट मी, कल जब वो मुझे ढूंढ रहे थे ना तो जान निकल गई थी उनकी। वो हमारी केयर करते हैं, बस दिखाते नहीं है। भैया अभी आपने कितने तो स्टंट किए जहाँ उनके। तक पैसों की बात है तो वो दे देंगे। अरे प्रोड्यूसर है, 50 खर्चे होते हैं, प्रेशर होता है, थोड़ा तो समझो। सॉरी भैया, हम आपकी तरह इतने समझदार नहीं है, बट हमारे भाई के साथ कोई गलत करता है ना तो हमारा ब्लड प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। मतलब खून खोलने लगता है हमारा। इसलिए हमने एक फालतू सी रिंग बेच के उनसे 20,000 रुपीज निकाल लिए। रिंग? कौन सी रिंग? वहां रखी थी ड्रॉर में। नो 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 नो। क्या हुआ भैया? वो रिंग मेरी थी और तुम दोनों बिना पूछे। ऐसा क्या था उस रिंग में? इतनी बेकार से तो थी। जितना पता हो ना मीठी उतना ही बोला करो। तुम दोनों कभी कभी अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाती हो। तुम लोगों को पता भी है वो रिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। एक बार पूछ तो लेती। सॉरी भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाओ यहाँ से, जाओ। रुको, जाओ और अलग अलग जाना, क्योंकि तुम दोनों जब साथ होते हो तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करते हो। पता नहीं मामा जी ने उस रिंग का क्या किया होगा। मुझे कैसे भी उस रिंग को ढूंढना होगा। बिंदु, फिर कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हें कभी कोई ढंग का गिफ्ट नहीं दिया। Because my darling, I love you like crazy. मुगलों के जमाने की नयाब अंगूठी, पूरे 2 लाख की।